बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल 2024 है और ठीक 72 या 71 दिन के बाद जो कि 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान के अंदर धांधली का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ था। आज वो 71 रोज़ बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और 21 हलकों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने इबरतनाक कामयाबी हासिल की है, शर्मनाक कामयाबी हासिल की है। हालांकि कामयाबी जिसको मिलती है वो ना तो इबरतनाक होती है ना ही शर्मनाक होती है। हमेशा नाकामी ही इबरतनाक और शर्मनाक होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इबरतनाक और शर्मनाक कामयाबी हासिल की है। इन इंतखाबात में धांधली के जो नए तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और अकल दंग रह जाती है कि हमारे जो सियासतदान कहें या फिर जो हमारे मुल्क के कर्ता धर्ता हैं वो किस किस्म की अप्रोच रखते हैं और कैसे वो नित नए तरीके धांधली के ढूंढ लेते हैं कि इलेक्शन एक्सपर्ट्स भी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी कैसे हासिल की, किस तरीके से एक नए तरीक़ेकार इख्तियार किए गए हैं और कैसे ये तमाम तर जो नतायज हैं वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स सामने आए हैं। बुनियादी तौर पर अगर आप इनको नतायज कहते हैं तो नतायज तो नहीं से कह सकते। बेसिकली जिस किस्म के मतलब जिस तरीक़ाकार इख्तियार करके धांधली की गई और जिस तरीके से नून लीग के उम्मीदवारों को उन इलाकों से जितवाया गया जहाँ पर उनको वोट डालने वाला भी शायद कोई ना हो, लेकिन खैर कामयाबी उनको मिल गई है। शर्मनाक कहें, इबरतनाक कहें या फिर काबिल तस्लीम कहें, लेकिन वो कामयाबी हासिल हो चुकी है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब ये कहते हैं कि यह काम अगर 8 और 9 फरवरी को किया जाता तो ये सूरत हाल भी ना पैदा होती। कुल 21 हलकों के ऊपर नाज़रीन ज़िमनी इंतखाब हुआ। तहरीक इंसाफ एज़ पर एक्सपेक्टेशन अपने इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनका सर्टिफिकेट जारी कराने में नाकाम रही और तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से महरूम रही और बामर मजबूरी कई हलकों में तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट निशान के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा। और यही वजह है कि पीटीआई के ऊपर सख्त तनकीद भी की जा रही है। जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान हूँ, उमर अयूब साहब हूँ या फिर जो बाकी लोग जिस वक्त करता धरता हैं, उन सब के ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि किस तरीके से आप सियासी जमात को चला रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस के बाद एक बड़ी तादाद में जो नशिस्तें हैं वो खाली होती हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद ये नशिस्तें खाली हुई थी 8 फरवरी को और 71 दिन के बाद इंतखाबात आज हुए हैं और जो इंतखाबात हुए हैं वही पैटर्न 2024 जनरल इलेक्शंस का रिपीट किया गया। मतलब इंतखाबी दिन के रोज़ जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई और जो मोबाइल सर्विसेज बंद की गई तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई डाल चुका था। वो कार्रवाई ये थी कि जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं, इनको ज़िमनी इलेक्शंस को बाई इलेक्शंस कहते हैं, जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं तब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करता है तो उनमें से ज़्यादातर की जो तादाद होती है वो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान होते हैं। डीआरओ और आरओ जो हैं वो मास्टर ऑफ द इलेक्शन होता है। बेसिकली आरओ जो है वो मास्टर ऑफ द इलेक्शन होता है और उसी ने पोलिंग स्कीम से लेकर नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करने, एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट करने, फिर पोलिंग स्कीम के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नतायज जारी करना, ये सारे मामला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर करता है और बॉस होता है इलेक्शन डे का। इतना ज़्यादा किरदार इलेक्शन कमीशन का नहीं होता जितना रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। तो जितने भी माजी में बाई इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने जो ऑफिसर्स हैं वो जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन के पास दो और ऑप्शंस होती हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का ऑप्शन हो गया या फिर मातिया तदलिया जो होती है वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। इलेक्शंस के वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स को तैनात इसलिए नहीं किया जाता जब जनरल इलेक्शन होता है, तब के काम दीगर भी होते हैं, जैसे बैलेट पेपर्स की तरसील, बैलेट पेपर पहुँचाना, फिर मॉनिटरिंग वगैरह करना और दीगर जो अफेयर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन रिलेटेड वो जो है वो करते हैं। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ही जो है वो लड़ते हैं और इलेक्शंस कराते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस दफ़ा जब इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन वाली कहानी रिपीट की तब भी मैंने यही कहा था कि
24 के जनरल इलेक्शन होंगे वो रिपीट होंगी, उसकी किस्तें सारी, उसकी एक नए जो तरीके से जो धांधली का मामला किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो इत्मीनान है वो हमारे जो करता धरता हैं उनको नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से हुकूमत दिलवाई गई पंजाब में और वफाक में, तो अब उसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो मजबूत और मुस्तहकम करना है। तो जब मखसूस नशिस्तें भी इस तरीके से माल गनीमत के तौर पर बांटी गई, तब भी यही सूरत हाल थी कि किसी न किसी तरीके से नून लीग को मजबूत बनाना है वफाक के अंदर। आज भी दिन भर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल रही, जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए, और कुछ चीज़ें सामने भी आ गई। बिलखसूस जो हमारे करता धरताओं का प्राइमरी फोकस तो वैसे तमाम हलकों के ऊपर ही था, लेकिन ज़्यादा फोकस जो था वो PP 32 गुजरात के ऊपर था, जहाँ पर मूसा इलाही का मुकाबला था चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। 2 दफ़ा के वज़ीर आला हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी इनकी PP 32 में, और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होने को सामने आई कि पूरी की पूरी जो निशान लगे हुए थे ट्रैक्टर के ऊपर, यानी कि काफिले का जो निशान है, ट्रैक्टर के ऊपर जो निशान लगे हुए थे बैलेट पेपर्स, उनकी बंडल के बंडल एक साथ डाल दिए गए। वो बंडल्स पकड़े गए। कैसरा इलाही जो कि परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, वहाँ पर वो मौके पर पहुंची। वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनसे GNN और 92 के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ पर सॉर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि देखें हम तो मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो वो खबरें चली, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ें उठाई गई, और इस तरह बहुत सारे और हलकों के अंदर भी यही सूरत हाल इख्तियार की गई। कहीं कहीं पर पोलिंग लेट ताख़ीर से शुरू कराई गई, कहीं पर जो है वो एडवांस में प्रिजाइडिंग अफसरों ने जो पोलिंग एजेंट्स थे उनसे फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करवा लिए गए, और जो है वो अपनी मर्जी जो है वो चलती रही। और इन द एंड जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस सारी धांधली को एक्सपोज किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अपनी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की निगरानी में ये सारा प्रोसेस चलता रहा, और बिला आखिर मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक कामयाबी जो है वो दिलवा दी गई। ये जो नया तरीका इख्तियार किया गया, 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे, तब फॉर्म 45 के ऊपर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, और फॉर्म 47 जो है वो जारी करके मीडिया को, TV चैनल्स को दे दिए गए कि आप इसको नशर करें। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वही फॉर्म 47 दिए गए कि आप इनको अपलोड कर दें, और वो उन्होंने जारी करना शुरू कर दिए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि यार अब तो फॉर्म 45 वाली कहानी भी ख़त्म हो गई है, अब तो फॉर्म 47 वाला भी रोला भी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एडवांस फॉर्म 47 बना लेते हैं और वही हम जारी कर देंगे। और TV चैनल ने भी वही चीज़ें चलाना शुरू कर दी, और फॉर्म 47-45 वही आना शुरू हो गए। मर्जी के मामलात किए गए, और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके सारी कहानी जो है वो चला दी गई। और इन द एंड तहरीक इंसाफ, जो जिन नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने यकीनन कामयाबी हासिल करना थी, और जिन्होंने 9 फरवरी 8 फरवरी को भरपूर अंदाज में फॉर्म 45 के ऊपर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी, वहाँ पर भी PTI की बड़ी बुरी शिकस्त दिलवा दी गई। और खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हो पाई, वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया। और अब सूरत हाल नाजरीन ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले बड़े खुश हैं। मुस्लिम लीग नून वाले बड़ा मतलब इसको कह रहे हैं कि कामयाबी हो गई है। ये नवाज शरीफ की, ये मरीम नवाज की, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर लोगों का यकीन है, इत्मीनान है। ओ भाई कौन सी पॉलिसी, कौन सी जो है उसकी हुकूमत, कौन सा ऐसा बड़ा तीर मारा है इस पिछले 2-2.5 महीनों में। उल्टा पेट्रोल इन्होंने तकरीबन 40 से 50 रुपए जो है वो महंगा कर दिया है। बिजली गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। महंगाई इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि लोगों का जीना दो बार हो चुका है। लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हैं, और आप कह रहे हैं कि कामयाबी मिल गई है। और फिर इसके ऊपर सरवर बारी साहब ने भी यही कहा है कि ऐसे ऐसे धांधली के तरीकाकार इख्तियार कर लिए जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है कि हमारे लोग कर क्या रहे हैं। इन्होंने धांधली करने के जो तरीकाकार हैं इनके ऊपर PhD की हुई है, तो ये PhD का नतीजा है। और TV चैनल्स ने भी, ज़ाहिर इस वक्त कंट्रोल्ड मीडिया है, जो लोग धांधली को एक्सपोज करते हैं उनको उठाना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाता है। तो एक ऐसी मैसिव किस्म की धांधली हुई है कि अकल दंग रह जाए। और फिर अगर इनको इतना ज़्यादा ही अपनी मकबूलियत के ऊपर जो है वो कहते हैं कि हम मकबूल हैं, हमारी हुकूमत के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, तो इंटरनेट सर्विसेज बंद ना करते, फॉर्म 45 एडवांस में साइन ना कराते, और फिर ये मामलात ना करने पड़ते, TV चैनल्स को मजबूर ना किया जाता कि वो अपनी मर्जी की रिपोर्टिंग ना करें, वो जो देख रहे हैं वो रिपोर्टिंग ना करें। और जिन चैनल्स ने रिपोर्टिंग
नहीं की उनकी मर्जी के खिलाफ, तो उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब कामयाबी तो इन्होंने हासिल की है, लेकिन ये तारीख के अंदर लिखी जाएगी कि किस लेवल की घटिया अंदाज में ये धांधली की गई है, और खुदा पनाह के किस किस्म की ये मैसिव लेवल के ऊपर अवाम का मैंडेट जिस तरीके से छीना गया, फिर उसको डबल किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह वो तो ज़मीं बोस हो चुका है। उसकी जो वैल्यू है, उसकी अफादियत है, या फिर उसकी अहमियत है, या फिर उसकी साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। और इसमें सारा किरदार जनाब मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का है। नेताज का भी इलाक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। आप सबका हामी नासिर हो।